बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आपके सामने आज नवी जमात में रियाजी हिस्सा 1 में कसी रुकनियों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, तरकीबी तकसीम के तरीके के बारे में। तो बच्चों, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्चुअल क्लास के ऑनलाइन सेशन में, वीडियो ऑनलाइन सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। और हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे सबसे पहले तरकीबी तकसीम के तरीके से। ओके, सिंथेटिक डिवीजन मेथड के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए इस प्रेजेंटेशन से हम इसकी मालूमात यहाँ पर हासिल करते हैं। तो बच्चों, आपको मालूम है कि कसी रुकनी की तकसीम का जो तरीका है उसमें हम यहाँ पर देखते हैं तरकीबी तकसीम का तरीका, और दूसरा है तकसीम का ख़त्ती तरीका, है ना। तो इस तरह से दो तरीक़ों के बारे में हमने मालूमात हासिल करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं तरकीबी तकसीम के तरीके के बारे में। तो हमने इससे पहले के सेशन में जो है तो कसी रुकनी की तकसीम का तरीका सीखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है तो एक दूसरे तरीके से कसी रुकनी की तकसीम के तरीके का मुताला कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके को तरकीबी तकसीम का तरीका कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कसी रुकनी 3x = 4 नफ़ी 9x = 2 नफ़ी 7 को x जमा 2 से तकसीम करना है। ठीक है, और खारिजी किस्मत और बाकी लिखना है। तो इस तरह से ये सवाल है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पहले कसी रुकनी 3x = 4 नफ़ी 9x = 2 नफ़ी 7 x को कुव्वत नुमाई सूरत में लिखेंगे। ठीक है, तो जब कुव्वत नुमाई सूरत में हम इसे लिखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो स्टेप आपके सामने नज़र आ रहा है, 3x = 4 नफ़ी 9x = 2 नफ़ी 7 बराबर 3x = 4 नफ़ी 0x = 3 नफ़ी 9x = 2 जमा x नफ़ी 7। इस तरह से हम लिखेंगे। तो आपको मालूम है बच्चों यहाँ पर कि कुव्वत यहाँ पर जो है तो 4 है ना, तो 4 के बाद हमें 3 लाना होगा, तो हमने इसलिए यहाँ पर 0x लिया है। ठीक है, 2x है यहाँ पर, तो 2x जैसा है वैसे ही हमने लिया है। उसके बाद में यहाँ पर हमें कुव्वत 1 चाहिए, तो हमने यहाँ पर 0x लिया है। ठीक है, नफ़ी 7। इस तरह से ना, ये बात आपको पता है। अब हम यहाँ पर कुव्वत नुमाई सूरत को ज़रबी सूरत में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुव्वत नुमाई सूरत को ज़रबी सूरत में लिखने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि मक़सूम की ज़रबी सूरत बराबर किस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 0 -9 0 -7 ये हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है तो तीसरे स्टेप में देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है। मक़सूम अलग जो हम देख रहे हैं x जमा 2 है ना, तो इसका मुत्तज़ाद हमें लेना होगा। तो x जमा 2 का मुत्तज़ाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 2 का मुत्तज़ाद हमें -2 मिलेगा, है ना। तो -2 मुत्तज़ाद हमें यहाँ पर लेना रहेगा। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है ये तरीका जो है तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से हमें दूसरे सवालात भी यहाँ पर हल करने रहेंगे। जो 3.3 एक्सरसाइज है उसके भी सवालात तकरीबन इसी पैटर्न पे काम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये तरीका याद रखना है, जो तसलसल को यहाँ पर जहन में रखना है, ये स्टेप वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर आप देखिए जो हमने यहाँ पर ये मक़सूम की ज़रबी सूरत ली है, सेम वो सीक्वेंस हम यहाँ पर लेंगे, और ये -2 जो है तो इससे हमें यहाँ पर तकसीम करना है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 है, 0 है, फिर -9, उसके बाद में 0, फिर -7। ठीक है, तो ये इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारी पहली कतार यहाँ पर तैयार हुई है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि इससे हमें यहाँ पर जो है तो -2 से तकसीम करना है ना। ठीक है,
तो ये बात आपको पता है। तो ये मकसूम अलह जो है तो हमने यहाँ पर लिया है -2। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर इसे सबसे पहले हम 3 लेते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि 3 जो है तो यहाँ पर हमें 3 का 3 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 × 2 करें अगर हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, -6। तो इसलिए हमने यहाँ पर -6 लिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 × -2 = हमें यहाँ पर -6 मिलेगा। ओके, ठीक है। ये 3 जैसा है वो वैसे ही हमने यहाँ पर इसे 3 को ऐसे ले लिया है डायरेक्ट, ठीक है। ये देख रहे हैं हम यहाँ पर। इसी तरह से अब यहाँ पर हमने 3 × -2 किया तो -6 हमें यहाँ पर मिला। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि 0 में से -6 अगर ये निकाले हम तो यहाँ पर हमें -6 ही मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर 12 किस तरह से मिला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 × -2 किया हमने, है ना, ठीक है। तो 6 × -2, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर कितना मिला है, ये जो 6 है -6 है, -6 का -6 ही हमें मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर -9 है और 12 है, ठीक है। तो आप देखेंगे कितना मिलेगा हमें यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर जो है तो 3 मिलेगा, है ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 और ज़रब -2 अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे 3 × -2, तो हमें यहाँ पर कितना मिला है, -6। कितना मिला है, -6, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 × -2 करने पर हमें -6 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 0 में से -6 हमने निकाला तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, -6 ही मिलेगा, राइट। तो इसलिए हमने अब यहाँ पर जो 12 आया वो किस तरह से आया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो दूसरी कतार में हम देख रहे हैं कि 12 किस तरह से आया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 × -2 किया हमने, 6 × -2 किया हमने यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिला है, हमें यहाँ पर जो है तो 12 मिला है ना, -2 से मल्टीप्लाई किया 6 को, तो हमें यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 का 6 यहाँ पर रहेगा, मिलेगा हमें 0 में से, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि -7 है और 12 है, ठीक है। तो 12 में से 12 यहाँ पर -7 किया हमने, तो हमें यहाँ पर कितना मिला है, हमें यहाँ पर 5 मिला है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों की ये जो तरीका है, इस तरीके में आप देखेंगे तीसरी कतार जो हमारी यहाँ पर बनी है, तो ये तीसरी कतार है ना, ठीक है। यहाँ पर हमने बाकी देखा 5 जो है तो ये बाकी है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से 5 जो है तो ये बाकी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा बच्चों कि सबसे पहले हमने मकसूम की ज़रबी सूरत को पहली कतार में लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि मकसूम अलह जो यहाँ पर था x = 2 है, इसलिए ज़रबी सूरत के बाएं तरफ हमने यहाँ पर -2 लिखा है, ठीक है। ये ध्यान दे रहे हैं आप यहाँ पर। इसके बाद आपने देखा कि मकसूम अलह और मकसूम के दरमियान एक उमूदी ख़त हमने यहाँ पर खींचा है, ठीक है। और फिर पहली कतार, ये पहली कतार हो गई हमारी, ठीक है, ये पहली कतार, ठीक है। फिर इसके नीचे जो है तो दूसरी कतार के लिए हमने यहाँ पर जगह छोड़ी थी, आपने देखा यहाँ पर ये है ना, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से कि उफ की कतार हमने यहाँ पर खींची है ना। उफ की कतार के नीचे तीसरी कतार में पहला ज़रीब जू का तू हमने यहाँ पर लिखा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर ये 3 जो है तो ये तीसरी कतार में हमने जू का तू लिखा है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर।
تو تیسری قطار میں لکھے ہوئے پہلے ضریب کو ہم نے جو ہے تو مقسوم علیہ -2 جو ہے یہاں پر -2 سے ہم نے اسے یہاں پر کیا کیا ہے، ضرب کیا ہے. تو ہم نے دیکھا یہاں پر حاصل ضرب ہمیں کتنا ملا ہے، ہاں کتنا ملا ہے، -6 ملا ہے نا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے جب ضرب کیا اسے تو آپ نے دیکھا یہاں پر کتنا ملا ہمیں، -6 ملا ہے اس طرح سے، ہے نا. تو آپ دیکھیں گے پہلی قطار کے دوسرے ضریب جو ہے تو 0 کے نیچے ہم نے اسے لکھا ہے، یہاں پر دیکھیے، یہاں پر 0 کے نیچے ایگزیکٹ ہم نے یہاں پر لکھا ہے اسے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ان کے مجموعہ جو ملا ہمیں یہاں پر تو وہ کتنا ملا ہمیں یہاں پر، -6 ہے نا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ -6 اور -2 کا حاصل ضرب ہمیں کتنا ملا یہاں پر، وہ یہ 12 ملا ہے نا. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں 12 ہمیں ملا ہے، 6 × 2 ہم نے کیا یہاں پر. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ہمیں یہاں پر 12 ملا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر کہ اس کے بعد آپ یہاں پر اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ حاصل ضرب جو 12 ہے اس کو پہلے قطار کے تیسرے ضریب 9 کے نیچے ہم نے یہاں پر لکھا ہے نا، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر اسکرین پر. اور دوسری قطار میں ہم نے یہاں پر لکھا ہے پھر تیسرے ضریب اور 12 کے مجموعے کو جو ہے تو ہم نے 3 کو جو ہے تو تیسری قطار میں یہاں پر لکھا ہے نا. ان کا جو مجموعہ ہمیں ملا ہے یہاں پر مینس 12 - 9 = 3 ہمیں یہاں پر ملا ہے نا، اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے تیسری قطار کے 3 کو پھر ہم نے 2 سے ضرب کیا ہے. ٹھیک ہے، -2 سے ضرب دیا تو ہمیں یہاں پر کتنا ملا، -6 ملا ہے. ٹھیک ہے، تو -6 کو جو ہے تو دوسری قطار میں پہلی قطار کے چوتھے نمبر پہ یہاں پر ہم نے لکھا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو 0 کے نیچے ہم نے لکھا ہے اسے. ٹھیک ہے، پھر چوتھے ضریب اور دوسری قطار کے -6 کو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجموعے کو تیسری قطار میں لکھا ہے ہم نے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو -6 اس طرح سے. یہ سیکوینس آپ کو یاد رکھنا ہے بچوں، اس لیے ہم ریپیٹڈلی اسے دوہرا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ محفوظ ہو جائے اور آپ اس طرح سے اور بھی سوالات حل کر پائیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر جیسے دیکھ رہے ہیں کہ -6 یہاں پر ہمیں تیسری قطار میں ہم نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے تو مجموع -6 ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ تیسری قطار کے -6 اور -2 یہ جو ہے تو اس کا حاصل ضرب یہاں پر ہمیں 12 ملے گا، ہے نا. یہ دیکھیں 6 × 2 - 2 کیا ہم نے تو یہاں پر ہمیں 12 ملا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے مجموعے کو تیسری قطار میں ہم یہاں پر لکھتے ہیں تو یہ مجموعہ میں کتنا ملے گا، -7 + 12 = 5. ٹھیک ہے، تو تیسری قطار میں ہمیں یہاں پر مجموعہ باقی جو ہے وہ 5 ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو تیسری قطار کے ترتیب وار اعداد جو ہے وہ ہمیں یہاں پر خارج قسمت کی ضربی صورت ہے یہ. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اگر غور کریں یہ دیکھیں یہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہم غور کر رہے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر آپ سیکوینس میں دیکھیں گے 3 ہے، -6 ہے، 3 ہے، -6 ہے. تو یہ جو اعداد ہم یہاں پر آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ کیا ہے، یہ ترتیب وار اعداد جو ہے تو خارج قسمت کی ضربی صورت ہے. ٹھیک ہے، تو خارج قسمت ہمارا جو بنے گا یہاں پر تو آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ 5 تو باقی رہ گیا یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ 5 باقی ہے تو خارجی قسمت ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ ہمارا کیا بنے گا، وہ ہوگا 3x = 3 نفی 6x = 2 جمع 3x نفی 6 اس طرح سے. ٹھیک ہے، یہ خارجی قسمت ہمارا بنا ہے یہاں پر. اور باقی جو ہے تو وہ کیا ہے، باقی ہم دیکھ رہے ہیں 5 جو ہے تو باقی ہے نا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے بچوں کے مقسوم برابر مقسوم علیہ ضرب خارج قسمت جمع باقی کی جو صورت میں جواب جو ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس طرح سے ہمارا بنے گا، جس میں ہم یہاں پر دیکھیں گے کیا نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پر. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر 3x = 4 نفی 9x = 2 نفی
7 बराबर x जमा 2, दूसरे कॉस में x इक्वल 3 नफी 6x इक्वल 2 जमा 3x नफी 6 जमा 5। ठीक है, इस तरह से। तो याद रखना है बच्चों कि तरकीबी तकसीम के तरीके से तकसीम करते वक्त कसी रुकनी का मकसूम अल x जमा a या x नफी a की सूरत में होता है और इसका दर्जा जो है तो 1 होता है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए, अब ये उम्मीद है कि एग्जाम्पल आपको जरूर से समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर 3.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे आप दिया हुआ है कि 10 झेल तकसीम को तरकीबी तकसीम के तरीके से और खत्ती तरीके से कीजिए, खारिज किस्मत और बाकी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों वो दिया हुआ है यहाँ पर 2m की को 2 नफी 3m जमा 10 की जरीबी सूरत क्या है, वो है 2 - 3 और 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि मकसूम अलह क्या है। मकसूम अलह यहाँ पर -5 है, m -5 है। ठीक है, तो -5 का मुतजाद अगर हम लेते हैं तो 5 मिलता है हमें। ठीक है, ये सबसे पहले हमें निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे हल करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हमने जैसे पहले किया था वैसे ही हमने यहाँ पर ले लिया 2 - 3 और 10 है ना। तो ये ज़रीबी सूरत हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे अब यहाँ पर हमें क्या करना है। अब यहाँ पर हमें 5 से इसे हल करना है। ठीक है, तो 2 जैसा है 2 हमें वैसे ही मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 2 जो है तो हम डायरेक्ट 2 को वैसे ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2 × 5 तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 10। ठीक है, सो 10 - 3 हमें यहाँ पर कितना मिलेगा फिर अब 7। ठीक है, तो 7 यहाँ पर मिलेगा, तो 7 × 5 करें तो 7 × 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 35। ओके, सो 35 + 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा हमारा 45 इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर कि इस तरह से हमें यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा 45 मिलेगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। बाकी जो है तो 45 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो खारिज किस्मत की ज़रीबी सूरत में अगर हम देखते हैं तो 2 और 7 इस तरह से हमें मिलता है। ठीक है, और खारिज किस्मत अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें मिलेगा 2m जमा 7 बराबर खारिज किस्मत है ना। तो जवाब हमारा क्या होगा, जवाब होगा हमारा खारिज किस्मत जो 2m जमा 7 खारिज किस्मत और बाकी जो है तो 45 है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा तरकीबी तरीका है बच्चों। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे तकसीमी तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो तकसीम का जो खत्ती तरीका है उससे हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 2n की को 2 नफी 3 जमा 10। तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों की हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा हमें यहाँ पर हम जो है तो देखेंगे स्टेप। आप देखिए स्क्रीन पर 2m cos में m -5 + 10m -3m + 10 इस तरह से हमें यहाँ पर लेना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2m cos में m -5 + 7 cos में m -5 + 35 + 10। ठीक है, इस तरह से हमें ये स्टेप यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि इसे हमें नेक्स्ट जब हम हल करते हैं तो हमें ये स्टेप यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर हमें मिलेगा 2 cos में m -5 + 7 m -5 + 45। ओके, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि m -5 m
2m प्लस 7 प्लस 45 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो खारिजी किस्मत है वो हमें इस तरह से मिलेगा 2m प्लस 7 और बाकी जो है तो 45 है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सवाल नंबर 1 था बच्चों, जो हमने यहाँ पर हल किया है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमें यहाँ पर याद रखना है, ये स्टेप्स हमें याद रखना है। तमाम सवाल जो है तो इसी तरीके से हम यहाँ पर हल करेंगे। पहले तरकीबी तरीके से हल करते हैं। सवाल है यहाँ पर स्क्रीन पर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर x = 4 जमा 2x = 3 जमा 3x = 2 जमा 4x जमा 5। इसको जो है तो तकसीम है कितने से, इसे तकसीम है x जमा 2 से, ठीक है। तो तरकीबी तकसीम का तरीका हम यहाँ पर देखेंगे। मकसूम की ज़रीबी सूरत तो वो हमें यहाँ पर मिलेगी किस तरह से। मकसूम की ज़रीबी सूरत अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले x = 4 जमा x = 3 जमा 3x = 2 जमा 4x जमा 5 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पर अगर सीक्वेंस से अगर हम देखें तो हमें इसकी ज़रीबी सूरत इस तरह से मिलेगी, ठीक है। अब मकसूम अलह जो है तो हम देखते हैं यहाँ पर मकसूम अलह x जमा 2 है, ठीक है। यानी 2 का मुतज़ाद अदद जो है तो वो -2 है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमने ले लिया इसे ज़रीबी सूरत को, ठीक है। 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 है ना, इस तरह से। और इससे जो है तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 का मुतज़ाद -2 लिया है, ठीक है। ये -2 यहाँ पर हमने ले लिया इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसे हल करते हैं, ठीक है। तो हम 1 को यहाँ पर बराह रास्त ले लेते हैं वैसे ही 1, ठीक है। तो अब 2 से अगर हम यहाँ पर इंटू 1 करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, ओके। तो 2 - 2 अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, 0, ओके। तो 0 को हमने यहाँ पर लिया। तो अब देखेंगे हम 3 में से अगर हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं -2 × 0 करेंगे हम यहाँ पर तो हमें 0 ही मिलेगा, ओके। तो 0 यहाँ पर लिया हमने। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ हमें जो है तो 0 मिला हुआ है, ठीक है। तो -2 × 0 किया तो हमें यहाँ पर 0 मिला है, ओके। सो 3 - 0 किया तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर जो है तो 3 मिलेगा, ओके। कितना मिलेगा, 3। सो अब यहाँ पर हमने -2 × 3 किया तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, -6 मिलेगा, ओके। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 - 6 = -2। कितना हो जाएगा यहाँ पर, -2 हो जाएगा, ओके। तो -2 हमने लिया यहाँ पर। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो -2 × -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9, ओके। तो यहाँ पर हमें 9 मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर इस तरह से जो है तो यहाँ पर हमें 1 0 3 -2 और 9 जो है तो ये बाकी है ना। 9 क्या है, ये बाकी है, ठीक है। 9 क्या है, ये बाकी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि खारिजी किस्मत की ज़रीबी सूरत जो है वो हमें यहाँ पर मिल गई है। क्या है वो, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 0 3 -2, ये खारिजी किस्मत की ज़रीबी सूरत हमें यहाँ पर इस तरह से मिली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम खारिजी किस्मत लेते हैं। तो इसलिए खारिजी किस्मत हमारा यहाँ पर जो मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, x = 3 जमा 3x नफी 2 इस तरह से है, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जवाब हमारा जो होगा वो इस तरह से होगा कि x = 3 जमा 3x नफी 2
ये खारिज किस्मत है और 9 जो है तो बाकी है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, अब इसी सवाल को हम यहाँ पर जो है तो हल करते हैं बच्चों खत्ती तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिया x इक्वल 4 जमा 2x इक्वल 3 जमा 3x इक्वल 2 जमा 4x जमा 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे x इक्वल 3 कॉस में x जमा 2 नफी 2x इक्वल 3 जमा 2x इक्वल 3 जमा 3x इक्वल 2 जमा 4x जमा 5। इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने जो है तो यहाँ पर x इक्वल 3 कॉस में x जमा 2 जमा 3x कॉस में x जमा 2 नफी 6x जमा 4x जमा 5। इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि 3x इक्वल 3 कॉस में x जमा 2 जमा 3x कॉस में x जमा 2 नफी 2 कॉस में x जमा 2 जमा 4 जमा 5। इस तरह से स्टेप हमें यहाँ पर मिलेगा। मजीद इससे जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। हमें यहाँ पर इस तरह का स्टेप मिलेगा x जमा 2 कॉस में x इक्वल 3 जमा 3x नफी 2 जमा 9। इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि खारिज किस्मत हमें मिलेगा x इक्वल 3 जमा 3x नफी 2 और बाकी जो है तो 9 रहेगा। इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा तकसीम का खत्ती तरीका है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 लेते हैं। सवाल नंबर 3 जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं y इक्वल 3 नफी 216 को तकसीम है कितने से। इसे तकसीम है -6 से। y -6 से इसे तकसीम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर तरकीबी तकसीम का तरीका लेते हैं। तो मकसूम की ज़रीबी सूरत हम यहाँ पर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें स्टेप इस तरह से मिलेगा y इक्वल 3 जमा 0y इक्वल 2 जमा 0y नफी 216। ठीक है, तो इस तरह से ये ज़रिबी सूरत हमारी यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से बनेगी 100 माइनस 216। ओके, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मकसूम अलय जो हमारा होगा वो होगा -6। y -6 है तो -6 का मुतज़ाद अदद जो है तो क्या है 6 है ना। तो हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेना होगा हमें यहाँ पर 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 6 लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने जो है तो यहाँ पर 1 देन 0 देन -216। इस तरह से हमें यहाँ पर पहली कतार में इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम 6 से लेते हैं। ठीक है, अब 1 देखेंगे आप 1 जैसा है वैसे ही कैरी यहाँ पर होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 इंटू 1 तो कितना मिलेगा हमें 6 है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 6 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस 6 0 में से 6 गया तो यहाँ पर 6 ही बाकी रहेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब 6 इंटू 6 अगर करते हैं हम यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा। 6 इंटू 6 किया तो हमें कितना मिलेगा 36। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 इंटू 6 करने पर 36 मिला हमें। तो 36 एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 6 इंटू 36 अगर करते हैं हम 6 इंटू 36 अगर करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 216। कितना मिलेगा -16 मिलेगा। ओके, तो ये +16 है ये -16 है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बाकी जो रहेगा वो क्या रहेगा 0 रहेगा। कितना रहेगा 0। ओके, तो जो बाकी है वो क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो हमें
جو خارج قسمت کی ضریبی صورت ہے وہ کیا ملی ہے 1 6 اور 36 ہے نا، اس طرح سے ملی ہے. 0 جو ہے تو یہاں پر باقی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے اس طرح سے خارج قسمت کی ضریبی صورت 1 6 اینڈ 36 ہے. خارج قسمت جو ہمارا یہاں پر بنے گا وہ ہوگا y² + 6y + 36 اس طرح سے، اور باقی کیا ہے، باقی جو ہے تو وہ ہے 0. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہ بچوں ہمارا یہاں پر ترکیبی تقسیم کا طریقہ تھا. اب ہم یہاں پر اسی سوال کو جو ہے تو تقسیم کے خطی طریقے سے حل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے y کی قوت 3 -16، تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہوگا اس طرح سے y کی قوت 2 cos میں y نفی 6 جمع y کی قوت 2 نفی 216. تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا اس طرح سے بنے گا y کی قوت 2 cos میں y نفی 6 جمع 6 cos میں y نفی 6 جمع 36y نفی 216. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ نیکسٹ اسٹیپ میں ہمیں کیا ملے گا، y کی قوت 2 cos میں y نفی 6 جمع 6y cos میں y نفی 6 جمع 36 cos میں y نفی 6 جمع 216 اور نفی 216 لینا ہوگا. ٹھیک ہے، جمع 216 اور نفی 216. اوکے، تو اب دیکھیں گے یہاں پر کہ نیکسٹ اسٹیپ ہمارا جو بنے گا پھر وہ اس طرح سے بنے گا y نفی 6 جمع y کی قوت 2 جمع 6y جمع 36. اوکے، اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ دونوں بھی یہاں پر جمع اور نفی ہے تو یہ کینسل ہو جائیں گے. تو اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ آنسر اس طرح سے ہمیں یہاں پر ملے گا. اوکے، y کی قوت 2 جمع 6y جمع 36. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ خارج قسمت جو ہوگا وہ ہمارا وہ ہوگا y کی قوت 2 جمع 6y جمع 36 اور باقی جو ہوگا وہ ہوگا 0. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہ ہمارا سوال نمبر 3 تھا. ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے بعد سوال نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں ترکیبی تقسیم کے طریقے سے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر دیا ہوا ہے 2y کی قوت 4 جمع 3y کی قوت 3 جمع 4x نفی 2x کی قوت 2 کو تقسیم ہے کتنے سے، x جمع 3 سے. اوکے، تو یہ ہمارا سوال ہے بچوں یہاں پر اسکرین پر. 4x کی قوت 4 جمع 3x کی قوت 3 جمع 4x نفی 2x کی قوت 2 کو تقسیم ہے x جمع 3 سے. تو یہاں پر ہم سب سے پہلے لیتے ہیں کہ ترکیبی تقسیم کے طریقے سے. تو ہم دیکھیں گے کہ کثیر رکنی کی معیاری صورت وہ کیا ہے. تو معیاری صورت ہم دیکھ رہے ہیں 4x کی قوت 4 جمع 3x کی قوت 3 جمع 2x کی قوت 2 جمع 4x. اب ہم اس کے بعد دیکھیں گے کثیر رکنی کی قوت نمائی صورت. تو قوت نمائی صورت میں ہم دیکھیں گے یہاں پر ہمیں ملے گا 4x کی قوت 4 جمع 3x کی قوت 3 جمع 2x کی قوت 2 جمع 4x جمع 0. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں گے مقسوم کی ضریبی صورت اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں کیا ملے گا، یہاں پر وہ ملے گا ہمیں 2 3 نفی 2 اور 4 اور 0 ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں گے ہم یہاں پر کہ مقسوم علیہ جو ہے وہ کیا ہے، مقسوم علیہ ہے x جمع 3. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں 3 کا جمع 3 کا متضاد دیکھنا ہوگا. تو 3 کا متضاد اگر ہم دیکھتے ہیں تو -3 ہے، اس طرح سے ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو اسٹیپ شروع کرتے ہیں. تو -3 سے ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے، اسے حل کرنا ہے. تو ہم یہاں پر پورا اسٹیپ یہ ایز اٹ از یہاں پر لے لیتے ہیں نا، مقسوم کی جو ضریبی صورت ہے اسے یہاں پر ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس قطار میں ہمیں یہاں پر اسے لکھ لینا ہوگا. تو یہاں پر ہم نے لیا 2 then 3 اوکے then -2 then 4 then 0. یہ پہلی قطار میں ہمیں اس طرح سے لکھنا ہے. پھر اب اس کے بعد میں ہم یہاں پر کیا کریں گے، 2 کو ایسے لے لیتے ہیں ڈائریکٹ. 2 لیا ہم نے یہاں پر، اس کے بعد میں 2 into -3
تو ہمیں یہاں پر کیا ملے گا؟ -6 ملے گا. اوکے تو ہم نے -6 لیا یہاں پر. سو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ -6 میں سے +3 گیا تو ہمیں یہاں کیا ملے گا؟ -3 ملے گا. اوکے تو 3 into 3 اگر کرتے ہیں -3 into -3 تو ہمیں کیا ملے گا یہاں پر؟ +9 ملے گا. 3 into 3 9 تو 9 ملے گا ہمیں یہاں پر. -2 کیا 9 میں سے تو کتنا ریمیننگ رہے گا یہاں پر؟ 7. اوکے تو 7 into -3 کیا ہم نے یہاں پر تو -21 ہمیں یہاں پر ملے گا. اوکے سو 4 - 21 سو آنسر ول بی -17. کیا ہوگا یہاں پر آنسر ہمارا؟ -17. اوکے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ 17 into -3 اگر ہم کرتے ہیں یہاں پر تو کتنا ملے گا ہمیں یہاں پر؟ 51 ملے گا. اوکے سو 3 into -17 into -3 is equal to 51 ہمیں ملا ہے یہاں پر. تو آپ دیکھیں گے 51 0 میں سے جاتا ہے تو ہمیں یہاں پر کتنا ملے گا؟ 51 یہاں پر ہم دیکھیں گے باقی رہے گا. ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر کہ یہاں پر یہ جو یہاں سے یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ 2 -3 اسی طرح سے 2 اور -17 یہ جو ہے تو ہمارا کیا ہو جائے گا؟ یہ ہمارا ہو جائے گا خارج قسمت کی ضریبی صورت. ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے خارج قسمت ہمارا کیا بنے گا؟ وہ ہوگا 2x = 3 جمع 3x = 2 جمع 7x نفی 17. ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ جواب ہمارا جو بنے گا وہ کس طرح سے بنے گا؟ جواب ہمارا ہوگا 2x = 3 نفی 2x = 2 جمع 7x جمع 17 اور باقی جو رہے گا وہ رہے گا 51. ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ہمارا جواب ہو گیا. ٹھیک ہے تو بچے ترکیبی تقسیم سے ہم نے یہاں پر یہ حل کیا ہے. اب اسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تقسیم کے طریقے سے. ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے 2x = 4 جمع 3x = 3 جمع 4x نفی 2x = 2 ہے. اسے تقسیم ہے کتنے سے؟ تو یہاں پر ہم اسے لیتے ہیں. پہلے اسٹیپ ہمارا اس طرح سے بنے گا. یہاں پر 4x = 4 جمع 3x = 3 جمع 2x = 2 جمع 4x. آپ دیکھیں گے یہاں پر جب ہم اس سے حل کریں گے تو یہ ہمارا اسٹیپ ہوگا 2x = 3 cos میں x جمع 3 نفی 6x = 3 جمع 3x = 3 نفی 2x = 2 جمع 4x. اس طرح سے آپ دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا جو بنے گا وہ اس طرح سے بنے گا 2x = 3 cos میں x جمع 3 نفی 3x = 2 cos میں x جمع 3 جمع 9x = 2 نفی 2x = 2 جمع 4x. اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا جو بنے گا وہ اس طرح سے بنے گا 2x = 3 cos میں x جمع 3 نفی 3x = 2 cos میں x جمع 3 جمع 7x cos میں x جمع 3 نفی 21x + 4x. اس طرح سے ٹھیک ہے نیکسٹ اسٹیپ آپ دیکھیں گے یہاں پر 2x = 3 cos میں x جمع 3 نفی 3x = 2 cos میں x جمع 3 جمع 7x cos میں x جمع 3 نفی 17 cos میں x جمع 3 جمع 51. اس طرح سے اب اسے مزید ہم یہاں پر حل کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں کیا جواب ملے گا؟ جواب ملے گا ہمیں x جمع 3 cos میں x = 2x = 3 نفی 3x = 2 جمع 7x نفی 17 جمع 51. ٹھیک ہے تو دیکھیں گے آپ بچوں کی خارجی قسمت جو ہمارا بنے گا وہ اس طرح سے ہوگا 2x = 2x = 3 نفی 3x = 2 جمع 7x نفی 17 اور باقی جو ہے وہ 51 رہے گا. اس طرح سے ٹھیک ہے تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو. تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے.
تو بچوں امید کرتے ہیں کہ آج کے سیشن میں جو بھی سوالات ہم نے یہاں پر حل کرائے ہیں آپ کو وہ آپ نے ضرور سے سمجھا ہوگا. سوال نمبر 5 جو ہے وہ آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دیا جا رہا ہے. یہ سوال آپ اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, کوشش کیجیے. چلیے, السلام علیکم. So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. تو بچوں آپ کو سیشن کے بعد میں ڈسکرپشن باکس میں جانا ہے اور وہاں چند اہم سوالات دیے گئے ہیں انہیں حل کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک گوگل فارم ڈسکرپشن باکس میں ہے, اسے آپ کو پر کرنا ہے.